सीजन 3 एपिसोड नंबर 2। एपिसोड के शुरुआत में ही हमें मार्था और जोनस का इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। फिर हमें पता चलता है कि जिस मार्था ने 1888 में ट्रैवल किया था वही ये सपना देख रही है। जब वो नींद से उठती है तब उसके कमरे में स्ट्रेंजर जोनस होता है। स्ट्रेंजर जोनस मार्था को कपड़े देने आया होता है और स्ट्रेंजर जोनस के हाथ में एक एनवलप भी है जिसके ऊपर जोनस लिखा हुआ है। मार्था कपड़े चेंज करके वर्कशॉप में आती है जहां पर मैग्नस, फ्रांसिस्का, बार्थोस और जोनस होते हैं। आपको बता दूं कि 2020 में एपोक्लिप्स आने से पहले स्ट्रेंजर जोनस ने मार्था, फ्रांसिस्का और बार्थोस के साथ एक टाइम ट्रैवल किया था इन 1888। मैग्नस मार्था के जिंदा होने पे खुश होता है पर उसे बाद में पता चलता है कि वो उसके वर्ल्ड की मार्था है ही नहीं। इस मार्था के वर्ल्ड में जब एपोक्लिप्स आता है तभी मैग्नस, फ्रांसिस्का और बार्थोस मर जाते हैं। मार्था उन्हें बताती है कि मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ ताकि आप सभी को यहाँ से लेके जा सकूं। पर शायद स्ट्रेंजर जोनस को उसके ऊपर शक है। डार्क शो के इंट्रो के बाद हमें 22 सितंबर 1987 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर खानवाल्ड फैमिली का घर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे कैथरीन नींद से उठ रही होती है। आपको बता दूं कि सीजन 2 के एंड में कैथरीन टाइम ट्रेवल करती है जस्ट बिफोर एपोक्लिप्स। कैथरीन टाइम ट्रेवल करके 1987 में आती है अपने बेटे मिकेल को ढूंढने। आगे हमें पता चलता है कि इनस खानवाल्ड और मिकेल दोनों वेकेशन के लिए बाहर जा चुके थे। उनके घर में कोई नहीं था और कैथरीन उनके घर को ब्रोक करके कई दिनों से उनके घर में ही रह रही थी। फिर बाद में मिकेल के मिसिंग पोस्टर्स लेके वो कहीं पे चली जाती है। फिर हमें मैड नेल्सन की कब्र दिखाई जाती है जो कि एक तरह से खाली ही है क्योंकि आपको पता ही होगा मैड नेल्सन मिसिंग था और वो कभी मिला ही नहीं वापस। फिर हमें मैड्स के फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाना, जो कि मैड्स की मदर है, वो अपने हस्बैंड पर उसे चीट करने का आरोप लगाती है जो कि सही भी है। ट्रॉन्टे और क्लोडिया का अफेयर चल रहा था। फिर हमें 2020 का सीन दिखाया जाता है। दुनिया में एपोक्लिप्स हो चुका है और उसके बाद की दुनिया हमें दिखाई जाती है। यहाँ पर रेजिना की देखभाल करने के लिए क्लोडिया पास्ट से ट्रैवल करती है इन फ्यूचर। रेजिना को कैंसर था, वो अपने डेथ बेड पे है। वहीं पर कहीं हमें पीटर और एलिजाबेथ दिखाए जाते हैं जो कि अभी कैरिवैन में रहते हैं। एपोक्लिप्स के बाद पूरा वर्ल्ड चेंज हो चुका है। वो दोनों किसी मिलिट्री बेस पे जाते हैं। फिर हमें 1888 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मार्था अपने वर्ल्ड की बातें बताती है। स्ट्रेंजर जोनस को उसकी बातें झूठ लगती है। वो उस पे शक करता है कि उसे एडम ने भेजा है। तभी वहां पे एक अंधा आदमी आता है। अंधा होने के बावजूद वो वहां पे सेंस कर लेता है कि वहां पे कोई एक नया आदमी है। फिर हमें 1987 का सीन दिखाया जाता है। कैथरीन खानवाल्ड फैमिली के घर से निकल के मिकेल के स्कूल जाती है जहाँ पे वो मिकेल के मिसिंग पोस्टर्स सभी को बांटती है और सभी को पूछती है कि क्या तुमने इसे देखा है। वहीं पे कैथरीन यंग उल्रिक, यंग कैथरीन और यंग हैना को देखती है और वही उसे पता चलता है कि मेंटल असाइलम से भागे हुए एक कैदी ने मिकेल को किडनैप करने की कोशिश की हुई होती है। आगे हमें ट्रॉन्टे दिखाया जाता है जो कि क्लोडिया के असिस्टेंट से बात कर रहा है। ट्रॉन्टे क्लोडिया को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। फिर हमें 2020 का सीन दिखाया जाता है। मिलिट्री बेस के अंदर पीटर कई लाशों के बीच खड़ा है। उन लाशों के फोटोज वॉल के ऊपर है। वहां पे कई फेमिलियर फेसेस हैं लेकिन फ्रांसिस्का और शार्लेट नहीं है जिन्हें पीटर ढूंढ रहा है। फिर हमें 1987 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैथरीन पुलिस स्टेशन में जा चुकी है और वो गुस्सा है पुलिस ऑफिसर से कि उसे नहीं बताया गया कि मिकेल को किडनैप करने की कोशिश की गई थी। फिर उसे पता चलता है कि जिस इंसान ने मिकेल को किडनैप करने की कोशिश की थी हो सकता है कि वो उल्रिक हो। फिर हमें 2020 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लोडिया टाइम मशीन को ठीक करने की कोशिश कर रही है और उसी के साथ अपनी जो रिसर्च है वो रिकॉर्ड भी कर रही है जिसे 2052 में यंग जोनस सुनता है जो कि हमें सीजन 2 के शुरुआत में दिखाया गया है। दूसरी ओर पीटर खानवाल्ड फैमिली के घर पे जाता है। शायद वो वहां पे कुछ ढूंढ रहा है। घर के अंदर एलिजाबेथ को नीचे ही छोड़ के पीटर अपस्टेयर्स जाता है। तभी वहां पे नोवा का यंगर वर्जन आता है। नोवा एलिजाबेथ से पूछता है कि मैं खाना ढूंढ रहा हूँ, तुम क्या ढूंढ रही हो। इसके जवाब में एलिजाबेथ लिख के देती है मदर एंड सिस्टर। एलिजाबेथ उसे इशारों से पूछती है कि तुम कहाँ सोते हो। नोवा उसे बताता है कि वो केव में सोता है।
तभी वहां पे पीटर आ जाता है। पीटर नोवा को कहता है कि वो एलिजाबेथ से दूर रहे। यंग नोवा पीटर को कहता है कि मैं एलिजाबेथ को प्रोटेक्ट करूंगा तुम्हारे मारे जाने के बाद। फिर नोवा वहां से चला जाता है। फिर हमें 1888 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मार्था अपने कमरे में बैठी हुई है और बार्थोस उसे मिलने आता है। बार्थोस मार्था को बताता है कि जब से वो यहाँ पे आए हैं तब से जोनस पूरी तरह से चेंज हो चुका है। फिर बार्थोस मार्था को बताता है कि उन्होंने टाइम ट्रैवल किया था जस्ट बिफोर अपोकलिप्स। मार्था उसे उस अंधे इंसान के बारे में पूछती है कि उन्हें पता है कि वो कहाँ से आए हैं। उसके जवाब में बार्थोस उसे कहीं पे चलने को कहता है। उसे मार्था को कुछ दिखाना है। फिर हमें वर्कशॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अंधा बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है और जोनस से बात कर रहा है। उसकी बातों से लग रहा है कि वो जोनस के साथ मिलके एक पैराडाइज बनाएगा, एक परफेक्ट वर्ल्ड। शायद जोनस उसके पैसों का इस्तेमाल करके सिर्फ टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर हमें पता चलता है कि वो जो अंधा आदमी है वो सिगमंडस क्रिएटिव एस्ट का पार्ट है। इन चीजों का मतलब हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। फिर हमें 1987 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैथरीन मेंटल असाइलम में जाती है। मेंटल असाइलम में वो अपनी मदर को देखती है। कैथरीन के मदर का नाम हेलेना एल्बर्स होता है। कैथरीन हेलेना को बोलती है कि वो यहाँ पे उल्रिक से मिलने आई है, वो उसकी पत्नी है। पर हेलेना कैथरीन को गलत समझती है और फिर हेलेना कैथरीन को चले जाने को कहती है। फिर बाद में कैथरीन हेलन के लॉकेट के बारे में बात करती है। ये लॉकेट कई बार पहले भी दिखाया जा चुका है सीजन 1 और सीजन 2 में। आगे के एपिसोड्स में भी कई बार दिखाया जाएगा। तो आपको इस लॉकेट को याद रखना है कि ये लॉकेट किस किस ने पहना है। कैथरीन हेलन को लॉकेट के बारे में कई चीजें बताती है और फिर बाद में बताती है कि ऐसा ही लॉकेट उसकी मदर के पास भी था और उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे अपने हस्बैंड से मिला दो। कैथरीन के बातों के इन्फ्लुएंस में आके हेलन उसे अंदर लेके जाती है। वहां उसे उल्रिक को देख के पता चलता है कि 1987 में उल्रिक बूढ़ा हो चुका है। ये बहुत ही सैड सीन है यहाँ पे। कैथरीन उसे वहां से निकाल लेने का वादा करती है। फिर हमें उसी टाइमलाइन में न्यूक्लियर प्लांट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्लोडिया के ऑफिस में वो अननोन आदमी कुछ ढूंढ रहा है। वहीं पर क्लोडिया की असिस्टेंट आती है और उसे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए यहाँ पे। फिर वो अननोन आदमी क्लोडिया के असिस्टेंट जैस्मिन को मार देता है। फिर हमें 2020 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रेजिना अपने डेथ बेड पे है। उसके पास ट्रोंटे आता है और वो रेजिना को तकिए से दबा के मार देता है। मारने से पहले वो बताता है कि क्लोडिया ने उसे कहा था कि ये अकेला तरीका है जिससे रेजिना बच सकती है। फिर हमें 22 सितंबर 2053 का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे शार्लेट मौजूद है और वो अपने पेरेंट्स की फोटो देख रही है। वहीं पे एलिजाबेथ आती है और एलिजाबेथ अपनी माँ को पहचान लेती है, पर शायद शार्लेट ने एलिजाबेथ को नहीं पहचाना है। फिर एलिजाबेथ शार्लेट से इशारों में बात करती है। शायद फिर शार्लेट को पता चल जाता है कि वही एलिजाबेथ है। उसके बाद हमें बहुत सारे सीन्स दिखाए जाते हैं यहाँ पर। उसी बीच हमें पता चलता है कि यंग नोवा केव में इसलिए सो रहा है ताकि वो केव की मरम्मत कर सके। फिर बाद में 1888 में बार्थोस मार्था को केव में मौजूद एक ऑफिस में लेके जाता है। उसके दरवाजे पे सिगमंडस क्रिएटिव एस लिखा हुआ रहता है। मार्था उससे पूछती है कि ये सब कुछ क्या है। तब बार्थोस उसे बताता है कि ये सीक्रेट सोसाइटी की जैसा कुछ है। फिर बाद में बार्थोस मार्था को पूछता है कि ये एडम है कौन। मार्था उसे हैरानी से पूछती है कि जोनस ने तुम्हें नहीं बताया कि एडम कौन है। तो बार्थोस बोलता है कि नहीं। मार्था उसे बताती है कि जोनस ही एडम है। फिर हमें बूढ़ी मार्था को दिखाया जाता है जिसका नाम एवा है। वो कहती है कि हमारे अंत के बारे में हम नहीं जानते, पर हमारा अंत हमें जानता होता है। ये सारी बातें वो जोनस से कर रही होती है जो कि उसके पास ही बैठा हुआ है। फिर हमें एल्गोरिदम जैसा फैमिली ट्री दिखाया जाता है जिसके बीचों बीच इन्फिनिटी साइन है। एवा जोनस को बताती है कि दोनों वर्ल्ड्स में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, पर तभी भी दोनों वर्ल्ड एक ही मूवमेंट पे कन्वर्ज होते हैं। फिर एवा उसे बताती है कि तुम सोचते थे कि तुम अगर नहीं होते तो ये वर्ल्ड बच जाता, पर तभी भी जो मरने वाले हैं वो मरेंगे ही। मिकेल ने पास में ट्रैवल नहीं किया, तभी भी वो मरेगा ही। और तभी ये एपिसोड होता है खत्म।
the